नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। गलवान घाटी में विवाद के बाद से चीन बौखलाहट में, क्योंकि चीन को भारतीय सैनिकों ने करारा जवाब दिया और उसी का नतीजा है कि अपनी हार को बर्दाश्त नहीं करते हुए चीन अब कई जगहों पर एलएसी पर विवाद खड़ा कर रहा है। आपको मालूम होगा कि पिछले महीने 29-30 अगस्त की रात को सीमा पर उल्लंघन करने की उसने कोशिश की, जिसका जवाब भारतीय सैनिकों ने जोरदार ढंग से दिया। अब एक बार फिर चीनी सैनिकों ने 7 सितंबर की रात को रेजांगला में फायरिंग की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने जोरदार अंदाज में इसका सामना किया और मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेजांगला का क्या इतिहास है और रेजांगला क्यों चीन को शर्मिंदा करता है और क्यों रेजांगला की बात आते ही चीन शर्म से पानी पानी हो जाता है? नहीं जानते तो आज हम बता रहे हैं कि आखिर रेजांगला क्यों चीन के लिए खटकता है। बात 18 नवंबर 1962 की। लद्दाख की चुशुल घाटी में प्रवेश का रास्ता रेजांगला से जाता है। यहीं पर भारतीय सैनिकों के बलिदान का वो गवाह बना था। भारतीय सेना की 13 कुमाऊं के 120 जवानों ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चीन के 1300 सैनिकों को मार गिराया था। इसीलिए चीन रेजांगला का नाम आते ही बौखला जाता है। 18 नवंबर 1962 की सुबह लद्दाख की चुशुल घाटी बर्फ से ढकी हुई थी। माहौल में एक खामोशी सी थी, लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर तक नहीं रह सकी। सुबह 3:30 पर घाटी का शांत माहौल गोलीबारी से गूंज उठा। बड़ी मात्रा में गोला बारूद और तोप के साथ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 5000 से 6000 जवानों ने लद्दाख पर हमला कर दिया था। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व वाली 13 कुमाऊं की एक टुकड़ी चुशुल घाटी की हिफाजत पर तैनात थी। भारतीय सैन्य टुकड़ी में मात्र 120 जवान थे, जबकि दूसरी तरफ दुश्मन की विशाल फौज ऊपर से बीच में एक चोटी दीवार की तरह खड़ी थी, जिसकी वजह से हमारे सैनिकों की मदद के लिए भारतीय सेना की ओर से तोप और गोले भी नहीं भेजे जा सकते थे। अब 120 जवानों को अपने दम पर चीन की विशाल फौज और हथियारों का सामना करना था। भारतीय सैनिक कम थे और उनके पास साजो सामान की कमी थी, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। 13 कुमाऊं के वीर सैनिकों ने जो संभव हो सका उतना ही सही जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। भारत की सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे, जिनको बाद में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वो जान रहे थे कि युद्ध में उनकी हार तय है, लेकिन इसके बावजूद बेमिसाल बहादुरी का उन्होंने प्रदर्शन किया। शैतान सिंह ने दुश्मन की फौज के सामने हथियार डालने से मना कर दिया और असाधारण बहादुरी का परिचय दिया। मेजर शैतान सिंह की टुकड़ी ने आखिरी आदमी, आखिरी राउंड और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। 13 कुमाऊं के 120 जवानों ने चीन के 1300 के करीब सैनिक मार गिराए, लेकिन विशाल सेना के सामने वे कब तक टिकते? उनमें से 114 मातृभूमि की रक्षा के प्रति खुद को कुर्बान कर दिया। 6 जिंदा बचे थे, जिसे चीनी सैनिक युद्ध बंदी बनाकर ले गए, लेकिन सभी चमत्कारिक रूप से बचकर निकल गए। बाद में सैन्य टुकड़ी को 5 वीर चक्र और 4 सेना पदक से सम्मानित किया गया और पहली बार चीन रेजांगला में हारा। और आज उसी जगह पर चीनी सैनिकों ने हवा में फायरिंग की, लेकिन भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। तो अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों चीन को रेजांगला खटकता है।